जिंदगी तू है जिंदा शक्ति, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आपने रूह से भर दिया अपनी शक्ति, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। कोई स्पेशल गीत गाना है, कोई गाएंगे? आइए अभी समय देंगे, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेंगे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। ताली बजाएंगे सब लोग, प्रभु को धन्यवाद करें। गीत गाते समय प्रभु को ताली बजाएंगे, दोनों हाथ प्रभु ने दिया। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ूंगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ूंगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ूंगा।
दिया जलता रहूंगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमको 2 हाथ दिया। बहुत लोगों को ये हाथ नहीं है, लेकिन प्रभु ने माँ की गर्भ से हमें दोनों हाथ दे के भेज दिया। इसलिए प्रभु का गीत गाते समय हम ताली बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ताली बजाने से प्रभु का हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग से प्रभु देखता है मेरे बच्चे कितना उत्साह है। मैंने दोनों हाथ दिया, इसलिए दोनों हाथ को इस्तेमाल कर रहे करेंगे। आइए तारीफ तारीफ गीत गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ यीशु की जो है प्यार मुंजी, यीशु की जो है प्यार मुंजी। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ सबको बनाया, तो तुझे दिखता उसने बचाया। सबको ही बना, तो तुझे दिखता उसने सारे जहां का शहंशाह, सारे जहां का शहंशाह। सारे तारीफ तारीफ जो है यीशु की जो सारे लोगों को करता चंगा, सारे लोगों को करता चंगा।
उसी के मुँह से जिंदगी आई, आशा नहीं ये तो उसने दिलाई। उसी के मुँह से जिंदगी आशा नहीं ये तो उसने दिलाई। तो सलना मिल के कहेंगे, उसको ताकेंगे। ना मिल के कहेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत गाएंगे, कोई गाएंगे गीत। यीशु मेरी नाला रंदा है, डरे ना वो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरी नाला रंदा है, डरे ना वो मैनू बस कहंदा है। मेरे क्यों डरना, मैं पे क्यों डरना।
आज नच नच के आज नच नच जन मनावांगे नच नच के आज नच नच के आज नच नच जन मनावांगे यशोदे कदम चलावांगे यशोदा जन मनावांगे यशोदा कदम चलावांगे यशोदा जन मनावांगे नच नच के कुछ नहीं है क्या सब तीन की ताली बजे नच नच जन मनावांगे नच नच के आज नच नच के आज नच नच जन मनावांगे
Yehovah. Yehovah, 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 Zindabad, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदाबाद, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुझे समझा,
दुल्हा है, होने वाले दुल्हा आज इस रिंग सेरेमनी में आज उन दोनों को, लड़का लड़की को आज हम स्टेज में आमंत्रित करेंगे। आगे का कार्य प्रभु के हाथ में रखे। आइए अभी मदन आते समय आप लोग ताली बजाइए, ताली बजा के उनको आमंत्रित करेंगे। आइए आज का दिन हालेलुया। भैया बड़ा सबको आने वाला गाना गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चढ़ेगा मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चढ़ेगा मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटाऊं, पूरने खुशी का ध्यान। ओ बड़े मैं घटाऊं, आज का दिन आने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित स्तुति प्रशंसा करें, ना कुछ स्तुति प्रशंसा करें, ना कुछ रहे। इसको हम बांधे आज कर यहोवा ने बनाया है, हमने सभी आनंदित हो, आनंदित हो। आज कर यहोवा ने बनाया है, हमने सभी आनंदित हो, आनंदित हो। आने बनाने हम इसमें
आनंदित यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित పాడాలా गाने के पास चलिए पल्ला तेरा फड़े थे पार लग जावांगे पल्ला तेरा फड़े थे पार लग जावांगे पल तेरा फड़े थे पार लग जावांगे यस तेरे मीठे मीठे यस तेरे मीठे मीठे यस तेरे मीठे मीठे गीत से गावांगे पल्ला तेरा फड़े थे पार लग जावांगे पल्ला तेरा पार लग जावांगे सारी दुनिया ना प्यार मेरा गीत सारी दुनिया ना प्यार मेरा गीत टूटे हुए आइए असली समय में हम आ गया। अभी दुल्हन होने वाला
दुल्हन है, अभी आ रहे हैं, आप ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे, ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। आ रहे अगर दुल्हन आते समय सब लोग खड़े होना है, आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। हाथ मिला के आप इसको दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में। आइए हम सब बैठेंगे, आप बैठिए, आप लोग बैठिए। जब दुल्हा आया हम तब नहीं खड़े हुए, ताली भी नहीं बजाया। जब दुल्हन आ रहे थे उस समय क्यों खड़े हो गया, क्यों ताली बजाया? बता सकता है कोई? जब दुल्हन आ रही थी उस समय हम खड़े हो गया, ताली भी बजाया, लेकिन जब दुल्हा आ रहे थे हम खड़े नहीं हुआ, केवल ताली बजाया। क्यों दुल्हन को अच्छे स्वागत किया खड़े होकर के ताली बजा के? बताइए, बता सकता है कोई? क्योंकि दुल्हन का मतलब है कलिसिया। दुल्हन का मतलब क्या है? कलिसिया। दुल्हा का मतलब है यीशु मसीह। जब कलिसिया यीशु मसीह बादलों में आएंगे तब कलिसिया क्या होता है? खड़े होके प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए बादलों में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा है। अभी इन दोनों को पुष्प गुच्छों के द्वारा हम आप लोगों को परिचित करवाएंगे। इन दोनों को पुष्प गुच्छों के द्वारा आप लोगों के बीच में परिचित करवाएंगे। दे दो मां, दे दो, उसको दे दो। सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया इस शुभ कार्य को। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया इस शुभ कार्य को। पवित्र कार्य है, पावन कार्य है,
पवित्र कार्य है, कार्य है। विवाह का ये बंधन निष्कलंक है, विवाह का ये बंधन निष्कलंक है। विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया शुभ कार्य को। को यीशु जिस तरह को प्रेम किया, ये पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करो। यीशु जिस तरह को प्रेम किया, ये पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करो। कलीसिया इस तरह यीशु की याद है, तू भी पति की याद हो। कलीसिया इस तरह यीशु की याद है, तू भी पति की याद हो। सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया शुभ कार्य को। सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया शुभ कार्य को। ताली बजाएंगे सब लोग, प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हमेशा तुम्हारे साथ है, बिना गज के यीशु हमेशा तुम्हारे साथ है, बिना गज के तुम हमारी ये शुभकामना है, हमेशा प्रभु में आनंदित हो। हमारी शुभकामना है, हमेशा प्रभु में आनंदित हो। सबसे और की बात है, पवित्र कार्य है, पावन कार्य है, पवित्र कार्य है, पावन कार्य है। विवाह का ये बंधन की छलांग है, विवाह सबसे आदर की बात है, परमेश्वर ने बनाया शुभ कार्य को। हम इन दोनों को परिचित करवाएंगे। पहले मदन कुसुमपुर पहाड़ के रहने वाले हैं। इनका माता पिता तो संसार में नहीं है, माता जी है। माता जी का नाम है नर्मदा और उनका भाई और परिवार भी है। और सोनिया आरकेपुरम में रहने वाले हैं और इनका माता पिताजी राजेश और माता जी का नाम है
कलावती और उनका भाई बहन भी है। आज इन दोनों का शादी करने का रिश्ता तय हुआ है, इसलिए पहले कलिसिया को और दोस्त को और अड़ोस पड़ोस को और रिश्तेदारों को, सगे संबंधी खून के रिश्ते लोग हैं, इनको इनके बीच में परिचित करवाने के लिए छोटा सा प्रोग्राम रखा है। इसको क्या क्या रिंग शर्मन। ये आप सब लोग तैयार है, बहुत अच्छा है। इसको सगाई भी बोलते हैं हिंदी में। आज ये आत्मिक ये रिंग सेरेमनी है। ये लड़का मदन मेरा होने वाला दामाद है करके सबके सामने ऐलान करेंगे। ये लड़की होने वाली हमारा बहू है, तो ये ऐलान करना है। आइए इस बीच में छोटा सा वचन हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बाइबल निकाले। एफिसियों की लिखी हुई पत्री, स्पीटी आएंगे। एफिसियों की लिखी हुई पत्री स्पीटी आके पढ़ेंगे। 5 नहीं है, स्पीटी नहीं है, और कोई नहीं है क्या? स्वीटी स्निग्धा आएंगे। 5 अध्याय हम हिंदी में पढ़ेंगे ना? हिंदी में नहीं, हिंदी में पढ़ना है। अभिला है? हाँ, अभिला जाओ। एफिसियों की लिखी हुई पत्री 5 अध्याय 22 से लेकर 25 तक, 22 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। हे पत्नियों, साउंड दे दो, साउंड दे दो। हेलो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो हाँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वचन आप लोगों ने सुना है। कोलोसियों की लिखी हुई पत्री, कोलोसियों की लिखी हुई पत्री पढ़ेंगे। और लड़कों में और करण तो है और कोई है? रामारा भाई आप आ जाइए। कोलोसियों की लिखी पत्री 3 अध्याय 18-19। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 18-19 पढ़ेंगे।
है पत्नियों, जैसा प्रभु है पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है, जैसा कि अपने अपने पति के अधीन रहो। है पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उसके कठोरता ना करो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हमारे तेलुगु में एक कहावत है, किसी का आस्ति यानी कि जमीन जायदाद दूसरों को हो सकता है। क्या है कहावत? किसी का जमीन जायदाद किसी की हो सकती है, लेकिन जो पत्नी है जिसको प्रभु ने नियुक्त किया, उसके अलावा किसी को नहीं हो सकती है। पता है आप लोग, हिंदी में है ये कहावत? हिंदी में है ब्रदर? नहीं है? हिंदी में भी है सिस्टर? है हिंदी में? क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं वो अलग है। मैंने जो कहा किसी का जमीन जायदाद और किसी का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, लेकिन जिसी का पत्नी प्रभु ने नियुक्त किया दूसरों को नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल में कहा विवाह सबसे आदर की बात है। ये परमेश्वर का एक योजना है। पुरुष अकेला रहना अच्छा नहीं है। पुरुष को जब यौवन दशा में आ जाते हैं, और परमेश्वर का भी यही चाहत है, पुरुष अकेला रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अदन की वाटिका में इस बात को जिक्र है। परमेश्वर ने सृष्टि किया, आकाश और पृथ्वी, पेड़ पौधे, जंतु जानवर, पशु पक्षी, पानी में तैरने वाले और उड़ने वाले, बनेली पशु और अच्छे साधु पशु, रेंगने वाले प्राणी, सबको बनाया परमेश्वर ने। आखिरी में मनुष्य को बनाया। हम इंसान को बनाएंगे, वो परमेश्वर का महिमा करेंगे। इसलिए मनुष्यों को बनाया, मेरा महिमा करेंगे, परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में बनेगा। इसलिए सबसे पहले पुरुष को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से, स्वयं परमेश्वर के हाथों से पुरुष को बनाया। उसके बाद प्रभु ने यीशु में सबको नर और मादा के रूप में बनाया। मनुष्य के अलावा और इस सृष्टि में सबको, जीवित प्राणियों को, जीव को नर और मादा बनाया। लेकिन पुरुष एक नर है, इनका नारी नहीं है, अकेला है। ये परमेश्वर का एक योजना है, मनुष्य पृथ्वी में बढ़ना और प्रभु को महिमा करना। इसलिए परमेश्वर ने पुरुष अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये बाइबल में ही पाया जाता है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। ये बाइबल सबसे पुराना है। क्यों मैं इस बात को कहता हूं? जब पूरी सृष्टि नहीं बनाया, सृष्टि बेडोल तत्व में थे, उस समय ये विश्व नहीं है, परमेश्वर है। उसका नाम है यहोवा। उसका नाम क्या है? यहोवा। यहो मतलब क्या है? जो हो सो हो है। पहले था
और अभी भी है, आगे को रहेगा ना अंत। इसका कोई मिटाने वाले सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, वही यहोवा है। उस यहोवा का जो इच्छा है यही बाइबल है। वो यहोवा का इच्छा है। उस समय हमारा हिंदू देश भी नहीं है। जिस समय परमेश्वर है आकाश में, और वही अदन का वाटिका बनाया, वही सृष्टि बनाया, वही स्त्री और पुरुष को बनाया। उस समय में हमारा इंडिया भी नहीं है। हमारा देश कोई भी, अमेरिका, रशिया, कोई भी, यीशु में कोई भी देश नहीं है। सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ अदन का वाटिका है, आकाश पृथ्वी है, धरती एक सीमित रूप में है। उस समय तो परमेश्वर की महिमा जो घटना घटी है, उस घटना के बारे में मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। एक का नाम था विकास। वो फुटबॉल का अच्छे प्लेयर था, अच्छा फुटबॉल खेलता था। ध्यान से सुनना, वो शादीशुदा नहीं थे, कुंवार थे। और उसी कॉलेज में एक लड़की है, वो भी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है। अगर जब विकास उस फुटबॉल जो खेलती है उसको पसंद किया, तब उन्होंने विकास उसकी इच्छा को उस लड़की से शेयर किया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो उन्होंने भी हां कहा, लड़की भी हां कही। दोनों को शादी का बंधन में बड़ों ने उनको जोड़ दिया। दोनों आपस में प्यार किया। भाई आप लोग भी ध्यान से सुनना, इन्हीं के लिए, आपके लिए है। अगर इनमें किसी का शादी नहीं हुआ, आप लोग सुन लीजिए। दो शादी हुआ, जिसको हुआ वो भी सुन लीजिए, दोनों को है। ध्यान से सुनना। फिर इन्हों का शादी हो गया, एक अच्छा नौकरी मिल गया, एक अच्छा फ्लैट ले लिया। शुरू शुरू में ये दोनों बहुत प्यार मोहब्बत में थे, लेकिन इनको छोटी छोटी बातों में, यानी कि आज डिनर में कौन सा सब्जी बनाऊं, ध्यान से सुनना, आज डिनर में कौन सा सब्जी बनाओ, आपस में दोनों का राय थोड़ा अलग अलग हो रहा है। वो नहीं बनाओ, नहीं तो ये नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ। सोच लेता हाँ ये तो छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं। और उसके बाद टेप रिकॉर्डर में कौन सा कैसेट लगाऊं, कौन सा गाना लगाऊं। अब लड़की बोलता ये गाना लगाओ, अगर वो लड़का बोलता ये गाना लगाओ। पति पत्नी आपस में छोटी मोटी बातों में हाँ कोई बात नहीं चलता है। लेकिन जब डिनर से लेकर टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगाने पर धीरे 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 आपस में दरार पड़ना शुरू हो गई। देखा शुरू कहां से हो गया, कहां से हो गया शुरू? रात को डिनर में सब्जी बनाने के लिए, और उसके बाद टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाने में कौन सा गाना कैसेट लगाऊं। आजकल भी बोलते हैं टीवी में कौन सा प्रोग्राम लगाऊं। एक बोलता है क्रिकेट, एक बोलता है फुटबॉल, एक बोलता है सीरियल, एक बोलता है गाना। तो छोटा छोटा बातों में शुरू शुरू में ऐसा लगा, बाद में क्या होगा दोनों का आपस में कहा
आपस में तलाक तक आ गए। बताओ, डिनर से लेकर टेप रिकॉर्डर में कैसेट रखने से लेकर कहां तक आ गया? हाँ, तलाक तक। और वो लड़की अपने गांव चले गए, छोड़ के चले गए। इस बीच में ये जाने से पहले छोटा सा बात हुआ, आपस में दोनों को तू मैं हो जाता था। तब ये विकास, ये लड़का घर छोड़ के जाता था, जाके अपना पुराना फ्रेंड्स को ढूंढता था, जो छोड़ी हुई फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स को ढूंढ करके इसकी ब्रांदी उनके साथ पी करके रात को देर रात 1 बजे 2 बजे आता था। तब इस लड़की ने कहा, आप एक विवाहित है, आप एक पत्नी का पति है, अकेला नहीं है। उस पत्नी को छोड़कर आप इतने देर फिर भी शराब पी के आया, क्या पति पत्नी को छोड़ के अकेला घर में जा सकता है? अब इसने, विकास ने बोला, हाँ पति जा सकता है, वो मैं हूं। क्या बोला? हाँ, पति पत्नी को अकेला छोड़ के जा सकता है, वो मैं हूं, वो पति। तो आपस में बहुत लड़ाई झगड़े, धीरे 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 आपस में मारपीट तक आ गया। शुरू कहां हुआ? रात को डिनर में क्या सब्जी बनाए, और कहां से शुरू हुआ? टेप रिकॉर्ड में कैसेट कौन सा लगाए। बहुत आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट, देर रात, सुबह शाम। फिर पत्नी ने अपना बैग ले लिया, कपड़ा पपड़ा लपेट लिया, मैं जा रहा हूं, जा दोबारा नहीं आना यहां, फिर मैंने आऊंगा ही नहीं, बस चले गई। उसके बाद दोनों आपस में प्यार किया है, प्यार करके विवाह किया है। माँ बाप दोनों को पसंद करवाया, मैं फलाना लड़की से प्यार किया हूं, मेरे फलाना लड़का से प्यार किया हूं, हमको शादी करवाओ। जो बड़ों ने राजी हो गया, शादी करवाया। लेकिन शादी क्या हो गया? कुछ ही 1 साल 1.5 साल में ही क्या हो गया? दरार पड़ गया। तब विकास ने मानसिक तनाव में आ गया। फिर सोचा मैं फुटबॉल खेल के थोड़ा टाइम पास करूं, मेरा मन बहुत ही उदास है। जाके फुटबॉल खेल रहा था, उसमें एक राज फुटबॉल अच्छी तरह खेलता था, उससे मुलाकात हो गया। अब दोनों आपस में बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, अच्छे दोस्त बन गया। फिर विकास ने उस राज को, उसका प्रेम विवाह, इस प्रेम विवाह के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद राजू प्रभु यीशु को मानता था। राजू प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया था, अच्छे कलीसिया का सदस्य था। प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया। उसने बोला, यार तू बहुत गलती किया है। क्या मैं गलती किया? हाँ, तूने गलती किया है। एक काम करो, तुरंत उसको फोन करो, फोन करके बुलाओ। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा, वो गई, वो ही आना चाहिए। मैंने थोड़ी बोला जाने के लिए, जिद में बैठा। क्या किया? जिद में आ गया, मैं फोन नहीं करूंगा। नहीं, तू करना पड़ेगा, तू परमेश्वर का देन है, परमेश्वर ने तुमको बनाया, परमेश्वर ने ही शादी का प्रबंध किया। इसलिए तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। माता पिता को छोड़ को पत्नी को क्या करना है?
अपने लड़का को नहीं बोला, माता पिता, लड़की को नहीं बोला तू माता पिता को छोड़कर तेरे पति से लिपटे रहना, लेकिन लड़का को बोला तू माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलके रहना। क्यों बताइए? कोई बता सकता? कितना शादी में अटेंड हो गए होगा आप लोग, कितना शादी देखा सुना होगा, कितना शादी देखा होगा, लेकिन एक वो बता सकता है क्यों? मेरा प्रश्न आपको मालूम हो गया? जान लिया क्या प्रश्न किया मैंने? लड़की से नहीं बोला परमेश्वर ने तू माता पिता को छोड़ के पति के साथ मिलके रहेगा। लड़की को नहीं बोला, लेकिन लड़का को बोला है तू माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। क्यों बताइए? कोई बता सकता है? ब्रदर सिस्टर्स, एक अड्डी है यो, और कोई बताइए? वो तो बोला मैंने, और बताइए आप लोग में पता है कोई? बहुत शादी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत शादी को अटेंड किया, तो बताइए आप लोग। तो मैं ही बताऊंगा क्यों, पता है? लड़का सबको छोड़ के लड़की के घर में नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है? लड़का सबको छोड़ के लड़की के घर में नहीं जा रहे, लेकिन लड़की सबको छोड़ के अपना भाई बहन बंधु वर्ग माँ बाप सब अपना गांव सबको छोड़ करके कहां आती है? लड़का के पास आता है। इसलिए लड़का माँ बाप का प्यार उनको देना है, अपना भाई बहन का प्यार उनको देना है, अपना रिश्तेदार का प्यार उनको देना है, वो प्यार बुलवाना है। लड़का का क्या है, क्या जिम्मेवार है? सबका प्यार। ये भी याद नहीं आना है सोनिया को मैं माँ बाप का घर जाऊंगी, ऐसा याद नहीं आना है। अगर माँ बाप बोले नहीं मैं ही अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यार कर रहे मुझे करके, हाँ देखने के लिए दोनों अच्छा घर जाए, वो बात अच्छा है। ससुराल का घर जाए, ससुराल आपको प्यार करे, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादा सा शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद मेरा भैया याद आ रहे, हाँ मेरा भैया याद आ रहे, मेरा बहन याद आ रहे, मेरा पापा मम्मी याद आ रहे। अरे तेरी हैसियत कैसी बार बार बोलता है तेरे मम्मी याद आ रहे तेरे पापा, तो ऐसे क्या बोलता है? हाँ होता नहीं होता, होता नहीं, तो लड़ाई झगड़े होते नहीं होते? बताइए इसी बेस में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना है। लेकिन तुम भी ऐसे नहीं बनना, ऐसा मजबूर हो जाए बोलने के लिए। और सोनिया आप भी ये नहीं कहना बार बार मेरा पापा मेरा मम्मी मेरा गांव याद आ रहे हैं। बाइबल ये कहता है जब शादी होने के बाद पति पत्नी क्या होना है? एक दूसरों से क्या करना है? एक दूसरों से प्रभु की आशीष में रहना दोनों बहुत अच्छा है। प्रभु की आशीष में रहना बहुत अच्छा है। इसलिए जब मैं जो घटना घटी वो घटना बता रहा हूं मैं। जब लड़की अपने मम्मी पापा का घर चले गई और ये लड़का विकास बहुत मानसिक तनाव में थे, और उसके बाद एक राजू परिचित हो गया, वो है क्रिश्चियन, प्रभु यीशु मसीह को मानता है, और उन्होंने उसको प्रभु का प्यार
बताया, कुछ ज्यादा विश्वास नहीं किया विकास ने। फिर भी उसके कहने पर उन्होंने एक दिन फोन किया पत्नी को। फोन करते ही उसने सोचा बहुत गुस्सा करेगा, मेरे मुंह में ही बोलेगा मैं नहीं आऊंगी करके मेरा मुंह में बोलेगा। तो बहुत डरते डरते फोन किया। फोन करते ही बोला हाँ मैं आ रहा हूं। ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। अरे इतना गुस्सा करके चले गई, कहता है मैं फोन करते ही तुरंत बोला हाँ मैं आ रहा हूं, आ जाओ। वो आ गई। आने के बाद उसने कहा एक दिन रात को, अरे तू बहुत गुस्सा में गए थे, इतना जल्दी तुम कैसे हाँ मान लिया? तो उसने बोला जब मैं मम्मी पापा का घर गए थे, मेरा मम्मी पापा दोनों चर्ची जाते थे। मेरा मम्मी पापा दोनों प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते थे, चर्ची जाना ही नहीं, प्रभु को अच्छी तरह मानते। लेकिन तुरंत उन दोनों ने कहा बेटी ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का योजना है, विवाह सबसे सबसे आदर की बात है, सबसे आदर की बात है। तो इसलिए आप अपना घर जाना चाहिए, अपना घर जाना चाहिए। तो मेरा मम्मी पापा ने मुझे इस बात को सिखाया। मुझे भी चर्ची लेके गई, मैं भी चर्ची गई, वहां पास्टर से मिलाया। पास्टर को हमारा दोनों का प्रेम विवाह के बारे में मैंने उनको बताया। उन्होंने प्रार्थना किया, मुझे समझाया पति पत्नी एक दूसरों से मिलके रहे और एक तन और एक मन है, इसलिए वापस जाओ। तब से मैं सोच रहा हूं मैं आने के लिए, लेकिन तुरंत आपने फोन किया, तब मैं आ गई। देखा, जो बंधन टूट जाता है तो मिलाने वाला कौन है? यीशु। जो बंधन टूट जाता है मिलाने वाला कौन है? यीशु। यीशु है, क्योंकि परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक योजना है। आप सबको पता है, अब्राहम को जानते हैं आप सब लोग? अब्राहम बहुत वृद्ध हो गया। अब्राहम ने सोचा मेरा बेटा बहुत यौवन काल में आ गया, शादी का लायक बन गया, उसके लिए एक लड़की को लेके आना है। लेकिन कहां से? अपने रिश्तेदार कहां रहते हैं? पद्दनराम में रहते हैं। तब अपने घर के बड़े इलियाजर को बुलाया। इलियाजर को बोला, इलियाजर तू अपने पूर्वजों की परिवार में जाओ, जाके मेरा लड़का के लिए लड़की लेके आओ। मेरा लड़का का शादी करना, अपनों में शादी करना है। वो परमेश्वर को जानने वाले हैं। अब ये दोनों कौन है? परमेश्वर को जानने वाले हैं दोनों। ये दोनों बचपन से संडे स्कूल में, इंडियन न्यू लाइफ फेलोशिप में बचपन से ये संडे स्कूल में पाला पोसा गया है। दोनों परमेश्वर को एक नजदीक मेरे नामधारी लोग हैं। इनका दोनों की कैरेक्टर में कोई ये नहीं बता सकते बाहर का जो कलीसिया लोग, ये लोग ऐसा है वैसा है। ये दोनों बहुत अच्छे विश्वासी है, प्रभु को भाई मानने वाले हैं। और पास्टर साहब को पास्टर के नीचे इन्होंने काम करने वाले हैं। ये दोनों प्रभु की योजना में हैं। आज इनको
सगाई यानी कि रिंग सेरेमनी होने वाला है, एक दूसरे को अपनाना। फिर एलियाजर गया ऊंटों को लेके और अपने थोड़ा सोना चांदी वस्त्र सब लेके गया। जाते समय क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा मालिक का बेटा ये शादी का लायक बन गया, उनके लिए मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। देव प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु ने रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया। जहां जा रहा था, जिस लड़की को वो तलाश में था, वही लड़की सामने आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नर्मदा सिस्टर और रामावतार सबसे बड़े हैं, घर का मुखी है वो, पापा के बाद बड़ा लड़का का जिम्मेवार होता है। मेरे से कहा अंकुल इनको शादी करना है, इसको हम लड़के को ढूंढ रहे। मैंने कहा ढूंढो। कई बार मेरे से बोला अंकुल प्रार्थना करो, इसको शादी करना है। करो भाई, अच्छी बात है, लेकिन ये मना कर रही है। तो ये बार बार मना कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे BA MA BSc अच्छी पढ़े लिखे आ रहे हैं, लेकिन मेरे को प्रभु का विश्वास ही चाहिए, विश्वास ही चाहिए। हर बात को टाल रहे। मैं भी समझाया, भाई ऐसा है, कोई भी लड़की को तू शादी कर लो, बाद में वो आने के बाद वो बदल जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं अंकुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने बोला वैसे इनका मर्जी है भाई, हम क्या करेंगे। लेकिन आपस में दोनों प्यार करते थे बहुत समय से, हमको नहीं पता है। आखिर में इन्होंने बोल भी दिया अंकुल मैं फलाना लड़के से शादी करना चाहते हूँ, वो भी इंटरेस्टेड है। इन दोनों को बात किया तो अपने माँ बाप से बोला, लेकिन इंतजार किया इन्होंने। लड़का अपना मम्मी अपना भाइयों को बताया और लड़की अपने पापा मम्मी को बताया। ये दोनों आपस में बात किया, राजी हो गया। आज एलियाजर को वो लड़की मिल गया। एलियाजर को जो इसहाक को जो शादी का बंधन में जोड़ने वाली वो लड़की सामने आ गई। अपने जितना पशु वोंट सबको उन्होंने पानी खिलाया। लेकिन एलियाजर ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु मुझे नहीं पता, जब मैं जा रहा था अनजान था, रेगिस्तान में होके जा रहे, लेकिन मेरे ऊंटों को और मैं पशुओं को और जो पानी पिलाएंगे वही मेरा स्वामी का बेटा का पत्नी हो जाएगा। प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया। प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमसे दूर नहीं है। यीशु ने कहा मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपका अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हमसे दूर नहीं है। हम जब प्रार्थना करेंगे, हम पुकारेंगे, हमारा पुकार से निकलते पहले ही वो जान लेंगे। और मदन के लिए सोनिया को एक पत्नी के रूप में परमेश्वर ने तय करके रखा है, और सोनिया के लिए परमेश्वर ने उनकी पति को मदन को तय करके रखा है। और दूसरा कहां से होगा? दूसरा कहां से? चाहे हमको चप्पल टूट जाए, घूमते 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 चप्पल टूट जाए, हाँ पैर आप दर्द हो जाए, थक जाए, कहीं भी घूमे घूमे घूमे। रामावतार पता नहीं कहां कहां घूम के आया। रामावतार गया राजस्थान गया, मेरे को पता है अंकल एक लड़की मिल गया। अच्छा ठीक है भाई, बोल दो इनको। ये कहता है मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो हमने क्या यार, इसको समझ में नहीं आ रही, इनको भी दिमाग खराब हो गया, उन सबको दिमाग खराब हो गया। आखिरी में प्रभु ने कहा लेके आया, हाँ राजेश और कलावती सिस्टर का एक बड़ी बेटी है। हाँ जी,
फिर इसके बाद एलियाजर बोला, आप किसका बेटी हैं, कौन है आप? उसने फलाना फलाना बोला, ले जाके उनका माँ बाप को बताया। तब इन्होंने क्या किया था, जितने चांदी सोना कपड़ा जो रुपए लेके आया सब उसको देके, ये मेरा स्वामी का बेटा का पत्नी है, ये आओ मेरे साथ। जब उन्होंने पूछा क्या इसके साथ आप जाएगी, वो लड़की ने बोलना चाहिए ये अनजान आदमी है, ये कौन है, आज तक नहीं देखा मैंने, नहीं देखी, कैसे जाऊंगी, ऐसा नहीं बोला। तुरंत पवित्र आत्मा ने इनको अगुवाई किया, मैं जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं जाऊंगी। तब उसका दादी को और एक सहेली उनके साथ उनको भेज दिया। लेकिन जब आ रहे थे और इसहाक कहा था, उस समय अब्राहम का बेटा इसहाक कहा था, वो बहुत प्रार्थना करने वाला था, बहुत प्रार्थना करने वाला था। वो खेत में प्रार्थना कर रहे, जब खेत में प्रार्थना कर रहे, जब देखा ऊंटों में वो आ रहे थे, तब बोला, देखो आपका स्वामी का, मेरा स्वामी का बेटा वो इसहाक। इसहाक का मतलब क्या है, हंसी। तब उन्होंने अपने पत्नी को लेके अपने आपस में दोनों को शादी का बंधन में जोड़ दिया। रिबका, उसका नाम क्या है, रिबका, और लड़का का नाम इसहाक। ये दोनों जीवित परमेश्वर के संतान हैं, जीवित परमेश्वर का संतान है। आइए, बहुत अच्छा है। तो आज हमने वचन तो पढ़ा है, लिखा है कोलोसियों की लिखी हुई पत्री में, कोलोसियों की लिखी हुई पत्री, आइए तीसरी अध्याय, कोलोसियों की लिखी पत्री तीसरी अध्याय 18-19। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। क्या करना है, पत्नी क्या करना है, पति को अधीन रहना। और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। एक थोड़ा सा अन्य जाति के जैसा ही है, नामधारी मसीहा लोग है, और वो चर्च में नहीं जाता, लेकिन उनका पत्नी चर्च में जाती थी। अगर एक बोलता है तू चर्च मत जाओ, आज इंडिया गेट जाएंगे, फिल्म में जाएंगे, बोलते हैं। अगर यह औरत बोलती है, ये लड़की, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं चर्ची जाना है। आपस में क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होती है। इसलिए कहता है, वो क्या कहता है पता है आपको, बाइबल क्या सिखा रहे हैं, पास्टर ने क्या बोला, तू पति को अधीन रहना है, और पति बोलता है इंडिया गेट जाने के लिए, घूमने के लिए, अब पति बोलता है पिक्चर में जाने के लिए, तू क्यों नहीं आ रहे, तू पति का अधीन बनना है। अब पत्नी ने क्या बोला, ये भी बोल दिया, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो, कठोरता ना करो। भाई बाइबल में लिखा है पत्नी को पति का विधेयता दिखाना है, लेकिन कुछ भी कर लो। लेकिन ये भी बोला, हे पतियों, तू कठोरता तू नहीं दिखाना, आपस में प्रेम रखना है। आइए, एफिसियों की लिखी हुई पत्री
5वीं अध्याय एफिसियों की लिखी हुई पत्री 5वीं अध्याय 22 से लेकर, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसा प्रभु के। कैसा है? प्रभु के जैसा। प्रभु को हम आधीन बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद, उद्धार पाने के बाद हम प्रभु को आधीन हो जाते हैं। इसलिए सब पत्नी पति को आधीन बनना है। और क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। कहता है पत्नी का सर कौन है? पति। पति का सर कौन है? यीशु। यीशु का सर कौन है? परमेश्वर। जो परमेश्वर कहता है करता है वो पति करना है। जो पति करता है जो पत्नी करना है। ये पति पत्नी दोनों प्रभु को आधीन बनना है। परंतु जैसा कलीसिया मसीहा के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु ने कलीसिया को और प्यार किया, अपना प्राण दे दिया। हो सकता है तो पति पत्नी दोनों एक दूसरों का क्या करना है? प्राण देना है। एक बार पति पत्नी नए नए शादी हो गया, शाम को समय घूमने के लिए जा रहे थे तो ये बोला तुमको इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार। कोई भी गुंडा आए, कोई भी शेर आए, कोई भी बालू आए, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं प्राण दे दूंगा। इतना में बालू बोला बोला, इसने ऊपर पेड़ में चढ़ गया। पत्नी नीचे है, पत्नी नीचे है। पति ने क्या किया? पेड़ में चढ़ गए पत्नी को छोड़ के। अब पत्नी ने सोचा, बचपन में कोई टीचर ने बताया था, उसके सामने लाश के जैसा जमीन में लेट गई। अब ये बालू ने क्या किया था? उधर इधर कान में इधर उधर में करके चले गई। अब वो बालू चले गई। जब पति नीचे आके बोला, बालू ने कान में क्या बताया आपको? ये बताया ऐसा डरपोक पत्नी को पति के साथ नहीं रखना। क्या बोला बालू? बालू क्या बोला? कान में क्या बोला बालू? अपने डरपोक पति के साथ नहीं रहना, तुमको बचा नहीं सकता वो। तो मदन तो बचाएंगे, जान भी दे देगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? क्या हो गया? बोल, क्या करना है बताओ मुझे। अरे रुक जाओ, थोड़े वचन बताने दो, थोड़ा प्रभु का वचन बताने दो। तो यही जल्दी ये है ना, सबको प्रभु शादी करने के पास आने के बाद लोगों को चलो चलो चलो, भागो 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 भागो। अरे जिंदगी में एक ही बार होता है ना? होता नहीं होता? जिंदगी में एक ही बार होता। चुप रहे। जिंदगी में एक ही बार होता, चाहे सगाई हो चाहे शादी हो। हमारे क्रिश्चियन में ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं ना, अब देखो बाकी जगह देखो कि चुपचाप बैठते हैं जब तक पुजारी सब कुछ करे, कोई भी हिलता नहीं, भूलता ही नहीं। हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं बार बार, अरे क्या बता रहे, कम बंद करो यार, खुशबू आ रहा है अच्छा तरह खाना खाने के। तो लेकिन जो होने वाले पति पत्नी, इनको सावधान करना बहुत जरूरी है। कुछ ही दिनों में इनको
शादी होने जा रहे। अब है एक दूसरों का पहचान, एक दूसरों का पहचान। अब रिश्तेदार और अपने चाहने वाले दोस्त, कलिसिया के सदस्य सब लोग आए हैं, उनको आज परिचित करना है इनको। इसलिए ये दोनों अभी एक दूसरों को, मेरा पत्नी होने वाली पत्नी है, होने वाला पति है, और कुछ ही महीनों में हम दोनों को शादी होने वाला है। आप सबको पता है सगाई का मतलब है आधा शादी आधा हो चुका है। आप सबको पता है मरियम और यूसुफ का मंगनी हो गई थी। अब तो वो दोनों पति पत्नी कहलाया, आपस में मंगनी हो गई और पति पत्नी क्यों रूप में कहलाया। तो आज भी हम सब तैयार है। आइए अभी प्रभु ये वचन प्रभु आशीष करे। आइए अभी समय है। अब मदन का माता पिता को हम स्टेज में बुलाते हैं। मदन के माता पिता को, जो रामोदर भाई, आइए आप और नर्मदा सिस्टर आइए। और उसके बाद और सोनिया का माता पिता को हम स्टेज के ऊपर आमंत्रित करते हैं। और आप दोनों भी खड़े हो जाना। और रामावतार भाई और नर्मदा सिस्टर, आप दोनों को सोनिया को अपने बहू के रूप में देखने को आप पसंद है? हाँ बराबर, मुझे बहुत पसंद है, मेरा जी जान से पसंद है मुझे। हाँ बहू बना। और रामावतार भाई वो अपने भाई के, ठीक है अंकल जी, पसंद है। Praise the Lord। और ब्रदर और मदन को अपने दामाद, अपने बेटी के पति या आपका दामाद बनाने के लिए आपको पसंद है? पसंद है, पसंद है। और सिस्टर, और मदन को अपने दामाद बनाना, यानी कि अपनी बेटी को पति बनाने में आपको कोई इतराज तो नहीं है? आपका इच्छा है? पसंद है, पसंद है। चलो बहुत ताली बजाएंगे। अब और लड़का लड़की राजी है और उनका माता पिता भी राजी है। क्या आप सब लोग राजी है? अपना दाहिने हाथ उठाइए, अपने दाहिने हाथ उठाइए। इसका मतलब है आपको भी अच्छा है, इच्छा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब निकाल दीजिए अपने। इन्होंने अब लड़की की तरफ से और लड़का का तरफ से वस्त्र, कपड़े लेके आया, कपड़ा लेके आया। अब एक दूसरों को
ये कपड़ा अदले बदली करेंगे, एक दूसरों का कपड़ा अदली बदली करेंगे। आइए इस तरफ। है ना? हाँ, इधर रख लीजिए, आप रख लीजिए। भाई वीडियो खींच रहे आप लोग, वीडियो खींच रहे। आप दोनों घुटने में आइए, आप दोनों घुटने में आइए, आप आमने सामने घुटने में आइए, इधर इधर ऐसा आमने सामने, हाँ घुटने में आइए। ठीक है सिस्टर, आप लोग इनको दे दीजिए, आपने जो कपड़ा लेके आया, और लड़का के तरफ से वो फ्रूट्स भी, वो कपड़ा भी अब इनको दे दीजिए। यहाँ रख लीजिए, पहले आप उसको रख लीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, पहले यहाँ साइड में रख लीजिए, रख लीजिए। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। दे दीजिए, हाँ दे दो, दे दो। आप देखो, ताली बजाइए, आप हालेलुया, हालेलुया। इधर रख लीजिए, ये दोनों इधर रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। अब और लड़का का तरफ से जो वस्त्र है, जो फल फ्रूट्स है, और लड़की की तरफ से लोगों को दे देंगे। ऊपर रख, इसको ऊपर रख दो। हाँ, आप दे दीजिए, आप लोग दे दीजिए। आइए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा है, तो प्रभु का धन्यवाद। अब ये क्यों, अगर ये वस्त्र, ये फ्रूट्स, फल फ्रूट्स एक दूसरों को देने का मतलब क्या है, बताइए, कोई बता सकता है? कोई जो कि करेंगे प्रभु यीशु मसीह के जो शादी के संदर्भ में जो अच्छाई है, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं है, ऐसा करना आचार व्यवहार है करके नहीं है। ये हर कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के इसमें बाइबल में एक मतलब की बात है। बताइए, आप लोग बोल सकता है इतना वस्त्र आपस में अदली बदली किया और फल फ्रूट्स भी किया है, क्यों किया? बताइए, कोई बता सकता है? कोई? हाँ, इसलिए है, जो भी करना है हाँ बोल दिया, इन्होंने भी हाँ बोल दिया, मदन को दामाद स्वीकार किया और सोनिया को ने बहू के लिए स्वीकार किया। इसने कार्य रूप में किया, हाँ मुझे पसंद है, इसलिए है ये कार्य रूप में हुआ है। नहीं तो हाँ कर कहां कह सकता है? आप लोग वचन में सुना था ना, एलियाजर भी क्या किया? अब्राहम भी एलियाजर को खाली हाथ में नहीं भेजा, सोना चांदी
कपड़े सब उन्होंने भेजा। तब जाके जब ये लड़की मिल गया तब उन्होंने सारा वस्त्र, चांदी, सोना सब कुछ उस लड़की के हाथ में रखा। उस लड़की को इसहाक के पास लेके आया, इसहाक का पत्नी में रूप में रखा। अब यही है, ये दोनों का एक क्रिया के रूप में ये दोनों आपस में, तो मेरा दामाद है, मेरा बहू है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अब आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए। आइए, दोनों खड़े हो जाएंगे। अब एक दूसरों का रिंग पहनाएंगे और मदन और सोनिया को रिंग पहनाएंगे और सोनिया और मदन को रिंग पहनाएंगे। आइए ब्रदर, एक आ जाइए ब्रदर, आप आ जाइए, और रामत और आप आ जाइए, दोनों उधर चलिए। आप ये रिंग लेके तो मदन को दे दीजिए। आप नहीं, आप मदन को दे दीजिए रिंग। ये रिंग आप, हाँ नहीं, ये रिंग आप इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए आप। अच्छा, उनका रिंग है ना? आज ठीक है, ठीक है, आप दे दीजिए। आप दोनों आपस में रिंग पहनेंगे, पहनाना। अभी प्रार्थना करें, सब लोग आंख बंद करेंगे, सब आंख बंद करेंगे, आपस में हैं। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज प्रभु एक अच्छा शुभ दिन है, परमेश्वर आपने ही नियुक्त किया, आपने ही प्रभु इस शादी का प्रबंध किया। आज एक दूसरों को प्रभु मेरा है, आप मेरा है कहलाने के लिए आपस में दोनों ये रिंग पहनाने जा रहे। स्वर्ग में आप प्रभु दृष्टि करके देखें, स्वर्गदूतों के साथ आप आशीष करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए पहन लीजिए एक दो दूसरों का, ताली बजाएंगे सब लोग। हालेलुया। तो उसके बाद माला दे देना, फूल माला, फूल माला दे। उस बच्चों को ले लो, बच्चों को ले लो। चलो दोनों, अब ऐसे रख ले देंगे। अब फूल सबको बांट दीजिए, फूल सबको बांट दीजिए। सबको बांट, इधर बांट रहे, इधर कोई बांटो आके, एक ही नहीं, और भी ले लो कुछ, इधर इधर भी आ जाओ। जल्दी करो। आप दोनों भी आ जाइए, आप दोनों भी आ जाइए, आप दोनों भी।
अपने रिश्तेदार भी थोड़ा आगे आके सब लोग आइए, अपना रिश्तेदार आ जाइए, यहाँ सामने आ जाइए, अपने रिश्तेदार सामने आ जाइए, दोनों तरफ का रिश्तेदार आप चले आ जाइए, आप जाइए, आप उधर जाइए, तो आप दोनों रिश्तेदार इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बच्चों आप चलो चलो इस तरफ का भी, मदन का तरफ से भी लोग आ जाइए, आ जाओ। मदन का कोई भी रिश्तेदार है, बहू आ जाओ, भाभी है, भाई है, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहां चलो, अशोक आ जाओ, आशा उधर चलो, उधर चलो, हाँ सब लोग फूल ले लो, हाथ में फूल ले लो, हाथ में फूल ले लो। अब एक दूसरों का माला पहनाएंगे और कौन अच्छा प्यार करता है वो पहले डालता है। हम 1 2 3 बोलेंगे तब 1 2 3 यही दलाल प्यार करता है, यही दलाल बहुत अच्छा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा करे, चाहे वो मेरा मेहमान, प्रभु को महिमा ले, चाहे वो मेरा मेहमान, वो बड़े में गजो रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में गजो उसी का ध्यान। हालेलुया। आदि यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आदि यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हमने जो प्रभु का एक अच्छे योजना है, विवाह अगर एक दूसरों का शादी का बंधन में जोड़ना, इससे पहले इन दोनों को एक रिंग सेरेमनी सगाई के रूप में आज हमने देखा। आज से और ये दोनों अपने शादी के तक एक दूसरों का वफादार बने और एक दूसरों का एक धार्मिकता के रूप में चले, अपने माँ बाप को रोशनी और माँ बाप को सम्मान बढ़ाने वाला हो जाए। अभी इनका शादी का डेट भी है, अब कौन से महीने में है? अगस्त महीने में। अगस्त महीने में इनका शादी करना हो सकता है, तो पता बोल रहे 22 या 23 ऐसे बोल रहे, ऐसा डेट बोल रहे थे, पता नहीं देखते बाद में। आप दोनों को सुविधा के लिए वैसे कौन सा डेट अच्छा होगा, लोग आने के लिए, मतलब लोग आ सके, उनका कोई छुट्टी अगर छुट्टी हो सब लोग आ सके, ऐसा भी एक डेट निर्णय करेंगे आपस में बैठ के। लेकिन कब है शादी? अगस्त महीनों में, अगस्त महीने में है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए दोनों फूलमाला ऐसा पहना, पकड़ो आपको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
आइए प्रार्थना करते, सर झुकाए। आप दाहिने हाथ उठाइए इनके तरफ, दाहिने हाथ। पवित्र 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 परमेश्वर, आकाश में विराजमान परमेश्वर, करोड़ करोड़ जय जयकार करते हुए सिंहासन के तारे चारों तरफ 100 बड़े 4 जीव केरूब सरवों के साथ, अनगिनती दूतों के साथ आज का प्रभु मदन और सोनिया का जो सगाई आकाश से जान के देख रहे प्रभु यीशु, आकाश में बड़ा आनंद और त्योहार बने जो पृथ्वी में आपके चाहने वाले हैं प्रभु। आज इस रिंग सेरेमनी में पवित्र आत्मा प्रभु आप हैं और दोनों के तरफ के अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, रक्त संबंधी, पड़ोसी और दोस्त, सबके बीच में कलीसिया के सदस्य, प्रभु का दास दासी का बीच में प्रभु ये सगाई एक आशीष के कारण बना। धन्यवाद प्रभु। ये दोनों प्रभु आपके वफादार बने। जब तक आप बादलों में नहीं आएंगे प्रभु, तब तक आपका आशीष में रहे। मैं धन्यवाद करता हूं आज इस जोड़ी को प्रभु आप की आशीष में रखिए, आपका आशीष में रहने के लिए आपसे दोनों रिश्ता आपस में प्यार मोहब्बत में रहे। जब शादी अगस्त में प्रभु तय किया है, कौन सा डेट है, आप दोनों आपस में बात करके सबको अच्छा रहे, सब लोग आमंत्रित हो जाए प्रभु। तब तक कृपा अनुग्रह रहे, आपकी महिमा और आदर हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पूरी हो जाए। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा करे, हमारी अपराधियों को क्षमा करो, हमें परीक्षा में ना ला तुरंत बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी हो। हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहायता आज और कल युगानुयुग तक, और सोनिया का पापा मम्मी, इनके रिश्तेदार, और मदन का मम्मी और भाई और रिश्तेदार, कलीसिया के सबके ऊपर सदा काल बने रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो आपके आशीष इनके ऊपर हो। आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, इनका शादी भी अच्छे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जो नीचे खाना बना चुका है, तो आप लोग नीचे सब लोग खाना